धूम धाम से शादी सवाल। अपनी शादी के हवाले से मैं बहुत खुश था, मगर जब घर वालों ने ये सुना कि कोई धूम धाम नहीं की जाएगी, सब कुछ सादगी से होगा, निकाह में मुख्तसर लोग शिरकत करेंगे, वलीमे की तकरीब में भी थोड़े लोग होंगे, तो मेरा दिल बुझ गया। अब शादी हो या ना हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्त तो कहते हैं इनकार कर दो, घर वाले दबाव में आएंगे तो तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी। इन हालात में मुझे डिप्रेशन होने लगा है। जवाब: आपके नज़दीक शादी का क्या मतलब है? आप आगे आने वाली जिम्मेदारियों से बाखबर हैं, जिसमें आपको अपने पार्टनर के आराम और ज़रूरियात का ख्याल रखना होगा, या फिर बस शादी को चंद लोगों की तरह शॉर्ट टाइम समझते हैं? शादी सादगी से होगी, इसके पीछे के अवामिल क्या हैं? क्या सादगी की वजह घर वालों की अदम दिलचस्पी है, या कोई नेक मकसद? जब आप वजह जान लें तो फिर घर वालों को किसी हद तक कायल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ हद तक आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना भी जायज़ है। अगर मुआशी तंगदस्ती है तो घर वालों की मुआवनत कीजिए। अगर वो लड़की वालों का एहसास कर रहे हैं तो आप लड़की वालों की कुछ ज़िम्मेदारी उठा लीजिए। और अगर वालिदैन इन सब को फजूल खर्ची समझते हैं तो इन्हें ये कहकर कायल कर लीजिए कि बाकी बहन भाइयों के अच्छे रिश्तों के हसूल के लिए कुछ हद तक इंतज़ामात करने पड़ेंगे। ये सब आपके शौक़ की खातिर है, वरना सादगी से आप एक अच्छी मिसाल कायम कर सकते हैं। एहसास कमतरी, ख़ानदान के लोग हों या गैरों का साथ, मैं कहीं पर भी कुछ देर बैठकर बात नहीं कर सकता। घबराहट होती है, जी चाहता है कि उठकर कहीं भाग जाऊं। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे एहसास कमतरी है। शायद इसीलिए मेरी तालीम सबसे कम है, मेरा लिबास मामूली होता है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरा ताल्लुक़ एक मामूली घराने से है। ये सारी बातें जमा हो गई हैं, इसलिए मेरी ज़बान बंद हो जाती है। एक नहीं, मैं कई तरह के नफ्सियाती मसाइल का शिकार हूँ। लोगों में बैठना छोड़ दिया है। जवाब: आपकी और छोटे बच्चे की कैफियत में यगानगत है। छोटा बच्चा खुद कुछ नहीं करता, बस इर्द गिर्द के लोगों को हंसता देखता है तो खुश होकर खेलना शुरू कर देता है, गुस्सा करता देखता है तो रोना शुरू कर देता है। सच्चाई ये है कि आप ना कमतर हैं ना किसी से बरतर हैं, आप बस आप हैं। किसी की गाड़ी से मुतासिर होना एक बात है, मगर कभी इसके पस पर्दा अवामिल जानने की कोशिश की है कि एक गाड़ी के हसूल के लिए कितनी ख्वाहिशात का गला घोटना पड़ता है? अपनी जमालियाती हिस्स के ताबिया अच्छा लिबास पहनने के लिए एक इंसान शदीद दुगनी मेहनत करता है। ख्वाहिशात या एहसास कमतरी मस्बत साबित हो सकते हैं अगर इन्हें मेहनत करने की वजह बना लिया जाए। आप भी मेहनत करके ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तू नहीं और सही। सवाल: नवीं जमात में था तो एक लड़की को पसंद करने लगा। हर वक्त इसका ख्याल दिमाग में रहता। वो मुझसे 5 साल बड़ी थी। इसकी शादी हो गई तो फिर मैंने इसको दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि जो मुझे पसंद हो इसके बारे में ये सोचना बेहद तकलीफ़दा था कि इसके साथ कोई और मर्द रह रहा है। अब मैं कॉलेज में हूँ, यहाँ भी एक लड़की अच्छी लगती है। वो मेरी उम्र की होगी। इसका नाम लिखता रहता हूँ हर जगह हर वक्त, यानी कभी रेत पर तो कभी दीवार पर और कभी दरख्त पर। इसे कभी अपनी कैफियत के बारे में नहीं बताया कि फिर वो मेरी तरफ देखना भी छोड़ देगी। लोग महसूस करते हैं कि मैं गुमसुम रहता हूँ। जवाब: हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर कॉलेज जाने के लिए तैयार होना, झुंझलाहट का शिकार होना, सख्त मामूलाते ज़िंदगी से बेजार हो जाना, खाना पीना और सोने जाना, यहाँ तक कि नए दिन का आगाज़ हो जाता है। फिर हम किसी ऐसे ख़याल या खुशी को पाना चाहते हैं जो इस सख्त मामूलाते ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली लाए। आपकी उम्र ही ऐसी है जहाँ हर वक्त ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा की जस्तजू रहती है, मगर मजबूरी ये है कि अब भी आपका ज़हन मुकम्मल तौर पर मिच्योर नहीं।
اب بھی اس میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی۔ جو آج اچھا لگ رہا ہے وہ کل متاثر نہیں کرے گا۔ ابھی کوئی وابستگی مت پیدا کیجیے، اس وقت کو اہم کاموں میں ہی صرف کیجیے۔ ہاں، اپنی پسند ناپسند کا خاکہ اپنے ذہن میں اور دل میں ضرور بنائیے، مگر بے جا توانائیاں مت صرف کیجیے۔